नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज बिजनेस पर और मैं हूं आपके साथ दीक्षा राठौर। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप 10 खबरों की ओर। एक बार फिर से आई फॉरेक्स रिजर्व में बढ़त। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 17 नवंबर को एंड वीक में 5.08 अरब डॉलर बढ़कर 595.40 अरब डॉलर पर पहुंच चुका है। इससे पिछले वीक देश का टोटल करेंसी रिजर्व 46.2 करोड़ डॉलर घटकर 590.321 अरब डॉलर रह गया था। रिजर्व बैंक के वीकली स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग 17 नवंबर को एंड वीक में विदेशी मुद्रा भंडार का अहम हिस्सा फॉरेन करेंसी एसेट 4.39 अरब डॉलर बढ़कर 526.39 अरब डॉलर हो गया था। इसके अलावा अगर गोल्ड रिजर्व की बात करी जाए तो गोल्ड रिजर्व की वैल्यू 52.7 करोड़ डॉलर बढ़कर 46.04 अरब डॉलर हो गई है। अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स, स्पेशल ड्राइंग राइट्स यानी कि SDR 12 करोड़ डॉलर बढ़कर 18.13 अरब डॉलर हो गया है और रिव्यू वीक में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास रखा देश का करेंसी रिजर्व 4.2 करोड़ डॉलर बढ़कर 4.83 अरब डॉलर हो चुका है। मोबाइल एक्सपोर्ट के मामले में सरकार के लिए खुशखबरी आई है। जी हां, दरअसल करंट फाइनेंशियल ईयर के पहले 7 महीने यानी कि अप्रैल से अक्टूबर में 8 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट हुआ है। इसमें ज्यादातर हिस्सा आईफोन का है। अप्रैल से अक्टूबर के दौरान एप्पल इंक ने भारत से 5 अरब डॉलर से ज्यादा कीमत के आईफोन को एक्सपोर्ट किया है। देश से आईफोन का एक्सपोर्ट पिछले साल अप्रैल अक्टूबर की तुलना में 177% बढ़ गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्वीट कर बताया कि इस फाइनेंशियल ईयर के 7 महीनों में 8 बिलियन डॉलर के मोबाइल का एक्सपोर्ट किया गया है। एनुअल बेसिस पर 60% की ग्रोथ दर्ज की गई है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में इसी ड्यूरेशन में कुल 4.97 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट हुआ था और अब हर महीने औसतन 1 बिलियन डॉलर के मोबाइल फोन को एक्सपोर्ट किया जा रहा है। हाल ही में गौतम अडानी ने अनिल अंबानी के साथ हाथ मिलाया है और एक बड़ी डील की है, जिसके तहत अंबानी की कंपनी ने मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में अडानी ग्रुप की कमर्शियल प्रॉपर्टी इंस्पायर BKC में 48,924 वर्ग फुट जगह लीज पर ली है। अंबानी की इंश्योरेंस कंपनी ने अडानी के स्पेस को 5 साल तक के लिए लीज पर लिया है, जिसके लिए अनिल अंबानी 62.4 करोड़ किराया देंगे। रिलायंस निप्पॉन पहले 3 साल के लिए 12.8 करोड़ रुपए, चौथे साल में 13 करोड़ और 5वें साल में 11 करोड़ के वार्षिक किराए का भुगतान करेगा। सूत्रों के मुताबिक कंपनी 219 रुपए प्रति वर्ग फुट का जो किराया देगी वो लगभग इलाके के किराए के अकॉर्डिंग है। रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस और अडानी ग्रुप दोनों में से किसी का भी अभी कोई ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया है। साल 2020 में रिलायंस निप्पॉन ने अपने कॉर्पोरेट मुख्यालय के लिए वहीं पर ही 5 साल के लिए लीज पर 40,000 वर्ग फुट की जगह ली थी। राजस्थान में 200 में से 199 सीटों के लिए आज मतदान किया जा रहा है। इस बार के चुनाव में कुल 1863 प्रत्याशी मैदान में हैं। राज्य में सरकार बनाने के लिए कड़ा मुकाबला हर बार की तरह भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच है। राजस्थान में 1993 के बाद से हर बार पार्टी बदलने का ट्रेंड रहा है, यानी कि हर बार चुनाव में जनता विपक्षी पार्टी को मौका देती है। इस वजह से वहाँ कोई भी पार्टी लगातार 2 बार सरकार नहीं बना पाई है। इस बार भी बीजेपी रिवाज को कायम रखने की बात करते हुए सरकार बनाने के दावे कर रही है। वहीं कांग्रेस इस रिवाज को बदलने के लिए पूरा जोर लगा रही है। रिवाज कायम रह पाएगा या फिर नहीं, ये तो 3 दिसंबर को परिणाम सामने आने के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल राजस्थान की कुछ सीटों की बहुत चर्चा है, जिन्हें वहां की VIP सीट कहा जा रहा है। यहाँ से राज्य के बड़े शहरी चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे जैसे नाम शामिल है। उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए बीते 14 दिनों से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन बचाव कार्य की राह में बार बार अड़चनें आने की वजह से रेस्क्यू टीमें अब तक मजदूरों तक पहुंचने में सफल नहीं हो सकी। वहीं अब मजदूरों के लिए सुरंग में टेलीफोन पहुंचाने की तैयारी चल रही है। BSNL ने कम्युनिकेशन केबल बिछाना शुरू कर दिया है। BSNL कर्मचारियों ने बताया कि छोटे साइज का फोन कनेक्ट करके 6 इंच चौड़े पाइप के जरिए मजदूरों तक भेजा जाएगा, ताकि वो अपने परिवार वालों से बात कर सके। कम्युनिकेशन केबल को गुफा के मुहाने से होते हुए सुरंग के अंदर बिछाया जा रहा है, जिसके चलते अब जल्द ही सुरंग में फंसे मजदूर अपने परिवार वालों से बात कर सकेंगे। डोमेस्टिक मार्केट में नेगेटिव इंपैक्ट के बीच रुपया अपने रिकॉर्ड ऑल टाइम लो पर पहुंच चुका है। शुक्रवार को इसमें अमेरिकन डॉलर के मुकाबले 4 पैसे की गिरावट देखने को मिली थी और ये 83.38 रुपए प्रति डॉलर के अब तक के सबसे निचले स्तर पर बंद हुआ है। इससे पहले 20 नवंबर को डॉलर के मुकाबले रुपया 9 पैसे गिरकर 83.35 के अपने सबसे निचले लेवल पर बंद हुआ था। फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडर्स के मुताबिक फॉरेन फंड्स के देश के बाहर जाने की वजह से रुपया के ऊपर दबाव बन रहा है। रुपया में गिरावट का मतलब है कि भारत के लिए चीजों का इंपोर्ट होना महंगा हो जाएगा। इसके अलावा अमेरिका में घूमना और पढ़ना भी महंगा हो गया है। अब मान लीजिए कि जब डॉलर के मुकाबले रुपया की वैल्यू 50 रुपए थी,
तब अमेरिका में एक स्टूडेंट को 50 रुपए के लिए $1 मिल जाते थे, लेकिन अब $1 के लिए स्टूडेंट को 83.38 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। इससे फीस से लेकर रहना और खाना और इसके साथ ही साथ बाकी चीजें भी महंगी हो जाएंगी। वॉरेन बफेट की कंपनी बर्कशायर हैथवे ने पेटीएम की 2.46% की हिस्सेदारी को 1371 करोड़ रुपए में बेच दिया है। इसको बेचने के बाद वॉरेन बफेट की कंपनी को लगभग 31% का घाटा हुआ है। अगर हम इसे मनी की टर्म में बात करें तो ये वैल्यू जो निकल के आती है ये लगभग 620 करोड़ की वैल्यू निकल के आती है। वॉरेन बफेट की इस कंपनी ने जो पेटीएम में इन्वेस्ट किया था वो साल 2018 में इन्वेस्ट किया था। इसमें कंपनी ने 2.6% के शेयर्स जो हैं वो लगभग 2200 करोड़ रुपए में खरीदे थे। अभी अगर हम फिलहाल एनएसई के अवेलेबल एक डेटा के अकॉर्डिंग बात करें तो उस डेटा के अकॉर्डिंगली ये जो 2.46% के शेयर्स बेचे गए हैं, इनकी जो वैल्यू लगाई गई है ये लगभग 877 रुपए पर शेयर की वैल्यू लगाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेंगलौर के दौरे पर है, जहां आज उन्होंने बेहद दिलचस्प अंदाज में तेजस फाइटर जेट में उड़ान भरी। उन्होंने कर्नाटक स्थित बेंगलौर एयरवेज से तेजस से उड़ान भरी और पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि तेजस पर उड़ान सफलतापूर्वक पूरी की। ये अनुभव अविश्वसनीय रूप से समृद्ध था, जिसने हमारे देश की स्वदेशी क्षमताओं में मेरे विश्वास को काफी बढ़ा दिया और हमारी राष्ट्र क्षमता के बारे में मुझ में नए सिरे से गर्व और आशावाद की भावना पैदा की। बता दें कि मेक इन इंडिया पर प्रधानमंत्री का बड़ा जोर है, तो इसी के चलते आज पीएम मोदी ने बेंगलौर में मेक इन इंडिया के तहत मल्टी रोल फाइटर जेट को मंजूरी दी है। मोस्ट अवेटेड रॉयल एनफील्ड हिमालयन 452 बाइक लॉन्च हो गई है। इस बाइक को मोटरसाइकिल फेस्टिवल मोटोवर्स 2023 जो कि गोवा में चल रहा है वहीं लॉन्च किया गया है। आयशा मोटर ने इस बाइक को पहली बार EICMA 2023 में अनवील किया था। भारत में आज से ही इस बाइक की बुकिंग शुरू हो गई है और मार्च 2024 तक इस बाइक की बुकिंग यूरोप में भी शुरू हो जाएगी। बता दें कि रॉयल एनफील्ड हिमालयन 452 की बुकिंग 2,69,000 रुपीज में की जा सकती है और इस बाइक को 3 वेरिएंट और 5 कलर में लॉन्च किया गया है। भारत में इसका इंट्रोडक्टरी प्राइस 2,69,000 रुपीज है, जो कि केवल 31 दिसंबर 2023 तक के लिए ही है। रॉयल एनफील्ड हिमालयन 452 को 3 वेरिएंट, बेस, पास और समिट वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। कलर ऑप्शन की बात करें तो बेस वेरिएंट में काजा ब्राउन, पॉपी ब्लू और हिमालयन सॉल्ट को पास या मिड वेरिएंट में हैनले ब्लैक और केमेट व्हाइट को समिट यानी कि टॉप वेरिएंट में ऐड किया गया है। इसके साथ ही बता दें कि यूके के लिए इसकी कीमत 5,750 पाउंड है। बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन और उनकी पत्नी जया बच्चन ने अपनी बेटी श्वेता बच्चन को करोड़ों का बंगला गिफ्ट में दे दिया है। आपको बता दें कि इस बंगले का जो नाम है वो प्रतीक्षा है। करियर के शुरुआत में अमिताभ बच्चन इसी बंगले में रहा करते थे। अगर हम इस बंगले के एरिया की बात करें तो ये बंगला जो है वो 2 प्लॉट में डिवाइड है। इसका जो एरिया है वो 891 मीटर स्क्वायर और दूसरा जो प्लॉट है उसका एरिया 674 मीटर स्क्वायर है। वहीं अगर हम इस बंगले की कीमत की बात करें तो मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली इस बंगले की कीमत लगभग 50.63 करोड़ रुपए की है।